अगला सेट देखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु है तो झारखंड के लिए क्या हो जाएगा। देखिए चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो रांची जो है झारखंड की राजधानी, 20 का राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2014 के बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का जो अनुमान कितना है बाघ भारत में, तो 2226 बाघ हैं भारत में, बाघ की संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि किया जाता है तो अनुपात ये तो बन जाएगा, आपसे कर लेना। असंगत को चुनना है तो यहाँ पर असंगत क्या हो जाएगा, पीटाबाइट हो जाएगा। क्या पेटाबाइट असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्षमता बताता है, बाकी सब क्षमता के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ पर स्थित है, तो फॉरबिडन जो शहर स्थित है चीन में है। कहाँ दोस्तों, फॉरबिडन शहर, फॉरबिडन शहर आपके चीन में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई चिन्हित किया हुआ उत्पाद क्या है, तो ये दोस्तों दार्जिलिंग की चाय। पहला जो जीआई टैग मिला है, पहला जो जीआई टैग मिला दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को, किसको मिला है, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं देखिएगा, अपन जीके और जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं, जीके और जीएस के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती, क्या भारत की जो अधिराज्य की अवधि है वो क्या दर्शाती है, आपको बताना है। तो क्या दर्शाती है दोस्तों, आपको स्वतंत्रता दिवस की, क्या स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक भारत की अधिराज्य की अवधि दर्शाती है। चलिए अगला देखिएगा, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे रिलेटेड है, तो टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड दोस्तों, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से रिलेटेड है। ये है, बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश में दोस्तों आपको बता दें संसदीय लोकतंत्र है। क्या है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में है संसदीय लोकतंत्र है। क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। नेक्स्ट अगला, 2016 में वर्ल्ड टैलेंट डे किस विषय पर था, तो किस विषय पर था दोस्तों, चिरस्थायी आजीविका पर। किस विषय पर था, चिरस्थायी आजीविका पर था। अगला देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर क्या होता है। जो घन वस्तु होते, ठोस वस्तु होते हैं, उसमें ऊष्मा का चालन का जो दर है क्या होता है, तो घर्षण, किस पर, घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, ये है। अगला, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, फ़ारेनहाइट है 32 फ़ारेनहाइट। देखिए अगर अपन फ़ारेनहाइट में, क्या दोस्तों, अगर फ़ारेनहाइट में अपन देखते हैं तो हिमांक जो बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट, और गलनांक बिंदु, गलनांक कितना हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा गलनांक। ये चलिए अगला देखिएगा, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज, क्या घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वार्ट्ज है दोस्तों क्या है, तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज जो है दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। क्या है, घड़ियों में, किसमें दोस्तों, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वार्ट्ज है दोस्तों, क्वार्ट्ज है ये आपका क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, मीथेन किसके रूप में जाना जाता है, तो मीथेन है दोस्तों मार्स गैस। मीथेन क्या है, मार्स गैस है मीथेन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कोण अपने पूरक कोण से 1/3 दसिए, तो मैथ का है। देखिए जीके जीएस के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और देखेंगे जो भी है, यहाँ से आपको आकलन लग जाएगा कि जीएस, जीके और जीएस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए जहांगीर भारत का कौन से नंबर का मुगल शासक है, तो यह चौथे नंबर का मुगल शासक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार दिया गया। तो किसको अधिकार दिया दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर देखिए, निम्न हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। क्या है,
तो इसको बोलते हैं डेलिक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलिक्वेंस बोलते हैं। अगला देखिएगा, निम्न जो है ताश के खेल से संबंधित नहीं है। कौन कौन है जो ताश के खेल से संबंधित नहीं है? स्क्वैश। क्या दोस्तों? जो स्क्वैश है ये ताश के खेल से संबंधित नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था, तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तब रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था मनोहर पर्रिकर को। किसको नियुक्त किया गया? मनोहर पर्रिकर को नियुक्त किया गया था रक्षा मंत्री के रूप में। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना है। क्या है? बाहर निकालना है। वो क्वेश्चन गलत था पिछले वाला, ये देखिए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है तो प्रसरण क्या है? देखिए, मानक विचलन दिया, अगर प्रसरण निकालना है तो उसका वर्ग करना है। क्या करना है? उसका वर्ग। वह जब 25 आ जाएगा और 10 9 90, 90.25, 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए हैली धूमकेतु। क्या? हैली धूमकेतु कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? कब? फिर से कब लौटने की उम्मीद है दोस्तों? तो 2061 में। कब लौटेगा? हैली धूमकेतु जो है 2061 में पुनः दिखाई देगा। 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है हैली धूमकेतु। नेक्स्ट, जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। किससे हुआ है? जयपुर में जो हवा महल है, क्या है? हवा महल है जयपुर में, किससे निर्माण हुआ दोस्तों? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब देखिए। अगला क्वेश्चन, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था? तो इसका नाम इंपीरियल बैंक का नाम बदला था। क्या? इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? डी नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, तो सबसे बड़ा कोण देखिएगा 1 2 3, 2 1 3 3 6, एक्स बराबर कितना है? 180 है। एक्स का मान कितना है? 30 डिग्री। क्या एक्स का मान? एक्स का मान है 30 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या है? 3x 30 90 आ जाएगा। बड़े कोण का मान आएगा 90। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, अनुपस्थित पद हो जाएगा। हाँ, खाली स्थान पर क्या आएगा? खाली स्थान में देखिए, यहाँ पर 4 जोड़े हैं, फिर यहाँ पर क्या जोड़ दिए? 6, फिर यहाँ पर क्या जोड़ दिए? 8, यहाँ पर 10 जोड़ दिए, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 12। तो 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 33, 43 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 43 आ जाएगा। सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी बन जाएगा ये 30 व्यक्ति काम को 20 दिन में करते हैं। 6 दिन के बाद, तो 30 व्यक्ति 6 दिन तक काम किए, 6 दिन बाद कितने व्यक्ति यह काम छोड़ देना चाहिए कि काम 26 दिन में पूरा हो जाए? क्या? 26 दिन में। तो 6 दिन तक काम किए, अब 20 दिन तक और काम करना है। एक्स व्यक्ति काम में लगे रहेंगे। चलिए 1 0 1 0 यहाँ से शुरू करें। 30 दूनी आ गया 60 और 36 18, और यहाँ क्या आ जाएगा? 2x। तो 18 की उधर लेंगे, कितना बचेगा? 42 बराबर आएगा 2x। x बराबर आ जाएगा 21। मतलब कितने व्यक्ति बचेंगे काम में? 21 व्यक्ति। कितने व्यक्ति ने काम छोड़ा? तो काम कितने व्यक्ति छोड़िए दोस्तों? कितने व्यक्ति छोड़िए? 9 व्यक्ति काम छोड़िए। भाई 30 शुरू में रहे, अब लास्ट में 21 व्यक्ति काम करे, 9 व्यक्ति ने काम छोड़ा। ए नंबर राइट आंसर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, करंट जीके का। मार्च 2016 में यूएनडीपी द्वारा निम्न को सद्भावना राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया? मिशेल योह को। किसे नियुक्त किया गया? मिशेल योह को नियुक्त किया गया। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एक वितरण का जो माध्य है 13 है और मानक विचलन क्या है? 7 है। तो विचरण गुणांक क्या होता है? तो मानक विचलन बटे माध्य गुणे क्या कर देंगे? 100। तो 700 बटे 13 भाग कीजिए, 13 पचे 65, कितना बचा? 5 50, 13 तय 39, मतलब 53 और पॉइंट हो। तो 53 कहाँ पर है? सी में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर विचलन गुणांक निकालना है तो मानक विचलन बटे माध्य। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? 25√3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है।
जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से x हो जाता है। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण पहले क्या था 60 था, अब जब x हो गया, उन्नयन कोण x हो गया तो कितना वृद्धि हो गया दोस्तों 50 मीटर की वृद्धि हो गया। और ये टावर की ऊंचाई है 50√3, तो 50√3 यहाँ पर है, अगर ये 60 है दोस्तों तो ये 25 तो 75 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ये है 75 और 50 की वृद्धि हो गया तो कितना हो दोस्तों 75 और 50 कितना हो गया 120 हो गया। क्या हो गया 120 हो गया। तो अब देख लीजिए इसमें है ना, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए कर लीजिएगा इसको। 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 71 से पूरा विभाजित हो। चलिए कुछ क्वेश्चन हम जीके रीजनिंग के समझा देंगे, आपको हिंट कर देंगे। बाकी जीके और जीएस के पूरे क्वेश्चन, क्या जीके जीएस के पूरे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो फल के रूप में किसको प्रयोग नहीं करते हैं, टमाटर का, बाकी सभी फल हैं। और टमाटर में अगर बात करें तो टमाटर में कौन शामिल होता है, टमाटर में होता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन शामिल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलिए देखिए इसको कर लीजिए, हाँ बन जाएगा। कितने लोग से बन जाएगा इसका, देखिए कुछ नहीं करना है, एस का देखना है कि एस मतलब क्या होता है। एस मतलब होता है, हाँ सब कर लीजिए, इसको बन जाएगा, इजी है। देखिए नेक्स्ट, निम्न का प्रशीतक में प्रयोग किया था। किसका प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग। प्रशीतक में किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रशीतक में प्रयोग करते हैं CFC का प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पंछी के पंख रहते हैं, तो मछली के क्या रहता है गलफड़ा, किसार, मीन पंख। तो मछली के रहते हैं पंख रहते हैं, मीन पंख जिसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा, हम थोड़ी इसको जूम कर लेते हैं। देखिए मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 को कहाँ पर शुरू किया गया था, मुंबई में शुरू किया गया। कहाँ, मुंबई में शुरू किया गया था मेक इन इंडिया वीक। ये कर लीजिए इसको। कितने लोग से बन जाएगा इसका दोस्तों, क्या पूछा है 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच x मीटर की दूरी है, यदि दोनों के तलों से एक दूसरे के शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो। देखिए एक है 16 मीटर और एक है 9 मीटर। 9 मीटर है तो x का मान क्या है, x दूरी पर हूँ, दोनों खंभों के बीच की दूरी यहाँ पर है, बीच की दूरी x है, ये है आपका 16, ये आपका 9। इसको यहाँ से मिला दोगे अगर आप तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब एक दूसरे के बोर्ड है पूरक है, क्या है एक दूसरे पूरक है, तो बीच का कोण। देखिए जब भी एक दूसरे के पूरक है, हम बता रहे हैं एक दूसरे के पूरक रहे तो दोनों की ऊंचाई का गुणा करना है, उसका वर्गमूल निकालना है। 16 का जाएगा 4, इसका जाएगा 3, तो इसका जाएगा 12। कितना होगा 12 मीटर। पूरक में यही करते हैं। 11 के पहले 25 गुणजों का माध्य निकालना है। पहली संख्या तो 11 आ जाएगा और लास्ट संख्या क्या आ जाएगा 25 गुणज है 11 का, तब कितना जाएगा 250, 275 ये लास्ट संख्या हो जाएगा। अब माध्य निकालना है, बटे 2 कर दो तो 76, 86, 286 बटे 2 करोगे तो 2 एक कम 2, 2 चक्को 8, 2 तेईस 6, 143 कहीं पर है, यहाँ पर है, तो ये इस तरह से कर लेना है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ना, तो ये क्या है दोस्तों अव्यवसायी रेडियो संचार। क्या है अव्यवसायी रेडियो संचार है ये। चलिए अगला देखिएगा, बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 मैच में कौन मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता। चलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। चलिए इसका मान बताइए, यदि इतना है तो इतना का मान कितना होना चाहिए। ये इसका आंसर बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होने वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बता दे रहे हैं हम, x² + 1/x² बराबर दिया है 6 है ना, इसका मान निकालना है। अब देखिएगा अगर यहाँ हम 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पर भी 2 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा x - 1/x का वर्ग बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ तो इसका बराबर, तो यहाँ पर जो है हम कितना माइनस कर रहे हैं 2 माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 और ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो इसके जगह हम क्या जाएगा, इसके जगह हम 2 आ जाएगा, तो x - 1/x बराबर 2 आ जाएगा। 10 में यहाँ गुणा करेंगे तो 10x - 10 बटे x, यहाँ पे 10 को गुणा कर दो तो क्या जाएगा 20 आ जाएगा।
ठीक है, तो +-20, बी नंबर सही है। प्लूटो के ग्रहों की खोज किस वर्ष में हुई? प्लूटो के 1930 में हुआ है प्लूटो के ग्रहों की खोज। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? ओफ्यू को देखिए, कुंभ राशि होता है, तुला राशि है, मीन राशि है। फर्स्ट नंबर ये राशि नहीं, 12 राशियों की संख्या कितना होता है? तो 12 राशि होती है। कितने राशि होती है दोस्तों? 12 राशियों की संख्या होती है। कितनी राशि होती है? 12 राशि होती है राशियों की संख्या। नेक्स्ट देखिएगा, टूथपेस्ट एक घटक नहीं है। देखिए, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। टूथपेस्ट में क्या होता है? लुब्रिकेंट, ये टूथपेस्ट का घटक नहीं है। चलिए, डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? बताइएगा, डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है? वर्ड प्रोसेसर से। किससे बनाते हैं? वर्ड प्रोसेसर से बनाते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको कैसे करना है। देखिए 25 दिया है। देखिए भाग को प्लस बोलते हैं, प्लस को भागे, माइनस को क्रॉस। 25 भाग को क्या बोल रहे हैं? प्लस, 25 आ गया। प्लस को क्या बोल रहे हैं? भागे, भागे 5। फिर भाग को क्या बोल रहे हैं? प्लस, तो +2। माइनस को क्या बोलते हैं? क्रॉस, क्रॉस। अब देखिए 5 25 आ गया। 25 धन 5 और 5 दूनी 10, 25 10 30 और 30 और 10 40। क्या आंसर है दोस्तों? चलिए सही से आंसर कीजिएगा, सही से काउंटिंग सही से कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिएगा, भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू दोस्तों गुड़गांव से। कहाँ से? गुड़गांव, हरियाणा से शुरू हुआ था दोस्तों। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अरे, लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर दोस्तों बिहार की है। क्या है? बिहार की। इसमें यूपी, इसमें से यूपी का पहला है, फिर हाँ दूसरे नंबर पर बिहार है। इनमें से बोला है, क्या बोला? इनमें से बोला है। चलिए इनमें से, चलिए इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए हाँ, टेबल को ये लिखा है तो इसको चेयर को क्या लिखेंगे? चलिए बन जाएगा। तो ये करना क्या है? T20 में आता है, 18 में 2 की कमी करना है। ये 27 में आता है तो 2 कमी कर दो। बी दूसरे नंबर पे आता है और फिर दो की कमी करना है। तो सी आता है 3 नंबर पर, तो सी में 2 कम करेंगे तो ए आएगा। एच में 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ए एफ। फिर ए में 2 का कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ए एफ वाई कहाँ लिखा है? ए एफ वाई ये है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए कौन सा एक बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है भाई। बैकअप की आवश्यकता होती है पीसी को, सबको होती है बैकअप की आवश्यकता। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कब? 25 में। ये सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन को हाँ क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की जो सूजन को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ए नंबर होगा राइट। भारत देश के प्रमुख हैं, तो भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं भारत देश के प्रमुख। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? कौन करता है दोस्तों? असम। कौन साझा करता है? असम साझा करता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से, ब्रेक लगाने पर एक जो कार है मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। किस कारण दोस्तों? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला सेट, हाँ इसको कर लेंगे। कितने लोग से बन जाएगा? मैथ है। देखिए फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। क्या बोला है? फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, ये फुटबॉल का नहीं है, क्रिकेट का। ये किसका? ये क्रिकेट के स्टेडियम है।
चलिए, अंतरिक्ष यान, देखिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री का जो वजन होता है क्या होता है? शून्य। अंतरिक्ष यान के अंदर जो वजन होता है वो शून्य महसूस होता है। इसका माध्यिका निकाल लीजिएगा। लोकसभा की सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर कितना हो गया? तो 545 हो गया। कब बढ़ा दोस्तों? 1973 में। लोकसभा की सीटों की संख्या कब बढ़ा है? 525 से बढ़कर जो 545 हुआ तो 1973 में हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, 221 रुपये को इन अनुपात में बांटना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3 1 4 6 4 10 7 17, 17 x बराबर होता है 221। 17 कम 17, 17 तो क्या मान है? x का मान आ गया 13। तो अब निकालिएगा, देखिए 1 3 तो 13 कम 13, 13 तय 39, 13 छंग 78, तो 13 39 78, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टीन लिगार्ड को। किसको? क्रिस्टीन लिगार्ड को नियुक्त किया गया। बी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, चलिए बताइए, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। कौन है? विद्या देवी भंडारी। चलिए, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णित किया गया? 1857 की विद्रोह को पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 के रूप में ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, देखो मैथ का कर लेना। 4 आदमी 12 दिन बना सकते, तो 6 आदमी कितने दिन बनाएंगे? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, बी नंबर। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, बन जाएगा। हालांकि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय 8% का धोखा करता है। 8 + 8 करना है और 8 × 8/100 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 64, 16.64 आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। कौन है जो मेमोरी की क्षमता को नहीं मापता है? एचबी है नहीं। देखिए, गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, जेटाबाइट, एचबी नहीं होता है कुछ भी। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर? बताइए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है, वॉइस रिकॉग्निशन। क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन। देखिए, ओ का मतलब है तो 15 है, मतलब जिसे ओ 15 पर है तो 15 लिख दिया है। इसी प्रकार से करना है। कैमल 3 पर आता है, सी ए फर्स्ट में आता है, फिर 13 में आता है, ये 5 में आता है, ये 12 में। तो टोटल जोड़ना है। 3 1 4, 13 4 17 5, 22 24 34, बी राइट आंसर होगा। इसका मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर, कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसको? केपी शर्मा ओली को पीएम। 2015 में नेपाल के पीएम कौन बने? केपी शर्मा ओली। अगला देखिएगा, देखिए इसका माध्य निकालना। क्या करना है? इनका माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं? टोटल अंकों को जोड़ना है, फिर जितना संख्या उसका भाग कर देना है। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। किसका? यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। 2 संख्याओं का अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया, तो एलसीएम निकालना है। तो क्या करना है? सबका मल्टीप्लाई करते। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना सभी को। देखो 4 पंचे 20 गुणे 13, 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा। इसको हल कर लेना, इजी है। देखो अमोनिया एक गैस है, तो कपूर क्या है? तो कपूर एक ठोस होता है। क्या होता है? कपूर ठोस होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको सही कर कीजिएगा। क्या करेंगे? 18 - 0/990, 18/990 ऐसे करेंगे। कितने लोग से बन जाएगा ये चीज़?
क्या करना दोस्तों, ऐसे ही करना है। चलिए अगला हल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए देखिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए नहीं थे लकी, है ना, जिनसे बन गया उसके लिए बहुत ईजी था। देखिए क्या अगला क्वेश्चन, देशव्यापी अभियान जो था ऑपरेशन स्माइल किससे रिलेटेड है? बताइए, ऑपरेशन स्माइल लापता बच्चों के ढूंढने के लिए, क्या लापता बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया गया। देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो स्कॉट जोसेफ केली ने 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेडिशन 26 अंतरिक्ष का नाम है। देखिए इसको आप कर लोगे। विश्व विरासत स्थल जो है पशुपतिनाथ मंदिर, क्या दोस्तों, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ जो मंदिर है कहाँ पर है? तो पशुपतिनाथ मंदिर दोस्तों काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में है पशुपतिनाथ मंदिर। नेक्स्ट, निम्न एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है? एक आइस क्यूब पिघलना, क्या एक आइस क्यूब पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। क्या दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 9 है, चौड़ाई है, तो विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, लंबाई 9 है, चौड़ाई 5 है, तो करना क्या है, 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया? 86, 106, √106 कहाँ पर है? बी नंबर में, सही है बी। चलिए बाकी रीजनिंग है। देखिए, एक बहुत पुराने मॉडल मेडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल है, क्या है? मैकेनिकल है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 में, क्या जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रखा है दोस्तों? तो ये रखा है दोस्तों 76 नंबर पर। कौन से स्थान पर रखा है? 76 नंबर पर रखा है। हवा क्या है? क्या है दोस्तों हवा? बताइए, हवा क्या है? तो हवा दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। क्या है? हाँ, हवा तत्व और यौगिक का मिश्रण है। यहाँ पर क्या करना, देखो बी से ए कर दिया, एक माइनस कर दिया, फिर एक प्लस कर दिया, फिर एक माइनस, तो एक माइनस एक प्लस करना है, समझा देना, कर लेना। चलिए ये भी आप कर लोगे, इसको आप कर लो। कैसे करना है? देखिए, जेड अप ये ज्ञात करना है, तो जेड अपान डब्लू, जेड का मान कितना दिया है? -1/2 अपान डब्लू, तो -2 दिया है, प्लस एक्स का मान क्या है? एक्स का मान है 3। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 1/4 + 3, तो 4 × 12 एक 13/4, 13/4 मतलब 4 × 12 बचा कितना? 1, 4 दूनी 8। अब कुल मिला के हो जाएगा दोस्तों 4 × 12 और 1/4, ए नंबर राइट आंसर। इसको अब भी कर सकते हैं। इसको देखिए, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या, तो टोटल बाह्य कोण कितना होता है? 360। अब बाह्य कोण एक 40 दिया, तो 4 नहीं है 36, तो कितना हो जाएगा कोण? 9 कोण हो जाएंगे। घूमर किस राज्य का लोकनृत्य दोस्तों? तो राजस्थान का। जो इजी क्वेश्चन है, घूमर बोलेगा तो राजस्थान, और घूमर बोलेगा तो गुजरात है, घूमर बोलेगा तो राजस्थान। महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन चला दोस्तों? 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। नेक्स्ट, हवा में अम्ल वर्षा निम्न के छोड़े जाने के कारण होता है। क्या? जो अम्ल वर्षा होती है किसके छोड़े जाने के कारण होती है?
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के छोड़े जाने के कारण होता है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानना है तो एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है इंटरनेट। सी। नेक्स्ट, सरल करना है। देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और 3/2 पहले से, तो 2 से 2 कट गया, 5 की घात 3 बचेगा। 5 की घात 3 बराबर 125। क्या हो जाएगा? 5 की घात 3 बराबर 125 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न ने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के फीफा बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता। किसने जीता? लियोनेल मेसी ने। किसने जीता? लियोनेल मेसी ने जीता। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? तो कौन सा नहीं दोस्तों? रवि शास्त्री शामिल, अनिल कुंबले भी शामिल हो चुके हैं, बिशन सिंह बेदी शामिल है, कपिल देव शामिल है। इसको कर बन जाएगा, कितने लोग से बन जाएगा? देखिए जे जो है 10 नंबर पे आता है और एच जो है, देखिए जे 10 में आता है, एच 8 में आता है, 2 की कमी है। ए आता है 1 में, सी आता है 3 में, 2 की वृद्धि, 2 की, फिर यहाँ पर 2 की कमी, तो यही करना है। 2 की वृद्धि मतलब 2 की कमी पहले करना है। ई 5 में आता है 3 वाला, सी आएगा। फिर 2 की वृद्धि, एल 12 में आता है 14 वाला, फिर 2 की कमी तो सी एन, है ना। इस प्रकार से कर लीजिएगा। हिंट हम दे दे रहे हैं। चलिए इसको आप कर लीजिएगा। देखिए अगला सेट, नेक्स्ट सेट में देखिए टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? क्या? टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? चलिए बताइए। इसके लेखक दोस्तों आपके हार्पर ली। कौन है? हार्पर ली इसके लेखक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन है जीवाश्म ईंधन? देखिए कोयला जीवाश्म है, तेल जीवाश्म है, पीट बिजली। हाँ, बिजली जीवाश्म नहीं है दोस्तों। सिपाही बगावत कहाँ शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ से। मीरठ लिखा ना, मीरठ नहीं है, मेरठ है। सिपाही बगावत जो है 1857 की जो क्रांति है, कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? क्यू बेसिक। जो क्यू बेसिक दोस्तों ये आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगला देखिएगा, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? वीनस है, शुक्र है। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। सबसे गर्म। सबसे छोटा पूछेगा तो बुध बताना है, सबसे बड़ा पूछ देगा तो आपको बताना है बृहस्पति सबसे बड़ा। पृथ्वी का नंबर कौन से पर आता है? पृथ्वी 5वें नंबर पर आता है। किसमें आता है? 5वें नंबर पर पृथ्वी का नंबर है। नेक्स्ट, चलिए इसको कर लीजिएगा। क्या है? इन सभी क्वेश्चन को आपको करना है। क्या करना है? इन सभी क्वेश्चन को आप करना है। थोड़ी थोड़ी हम हिंट दे देंगे। जैसे इसको क्या करना है? 3x + 2 अपान 4x बराबर 9 दिया है 9। तो आपको क्या करना है? इसको उधर जाने दोगे। 3x + 2 क्या? 3x + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 36x। उधर जाने होगा तो 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 33x। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिए बंटन का माध्य दिया है आपको 24 है, मानक विचलन 6 है। तो गुणांक ज्ञात करना, तो क्या करना है? मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100 कर देना है। 6 चौको 24, 4 25 कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। बी नंबर बता भी चुके कई बार हम। देखिए अगला देखिएगा, किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता? एलन बॉर्डन। किसकी कप्तानी में? एलन बॉर्डन की कप्तानी में क्या जीता? विश्व कप जीता है।
अगला देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर, तो ये कौन है? रेकजाविक है। कौन दोस्तों? रेकजाविक शहर। कौन शहर है? रेकजाविक शहर, सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम। रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए अगला, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो ये रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता से। जो धौलावीरा है, क्या है? जो धौलावीरा है ये रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथ्म का ग्राफिक्स प्रतिनिधि है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्गोरिथ्म का ग्राफिकल प्रतिनिधि है? किसका दोस्तों? फ्लो चार्ट। क्या है? फ्लो चार्ट। क्या है ये? फ्लो चार्ट है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था उस समय? तो कालिखो-पुल ने। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी का 90 डिग्री मान है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो साइन ए बराबर कॉस बी, ये इसका आपका सही हो जाएगा। ये थ्योरम होता है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है इसको कर लीजिए आंसर। देखिए ये दिया आपका ना x + 1/x बराबर दिया है 3, तो x² + 1/x² का मान होगा 3 × 9 में 2 गया 7, और x³ + 1/x³ का मान हो जाएगा आपका 18। अब करना है पहले x³ का मान निकालिए, 18 लिखिए, फिर x² वाला मान 7, 18/7 सही होगा, सी नंबर। तरल कागज क्या है? तो तरल कागज जो होता है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? देखिए एक की घाते में कितना भी अंक रहेगा एक ही आएगा, फिर इसे एक घाते में कितना भी अंक लिख दो एक ही आएगा, इकाई अंक इसका एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगला देखिएगा, चलिए क्वेश्चन है रीजनिंग का, कर लीजिएगा। ये बोल दिया देखिए कुछ क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना होता है, साधारण ब्याज की दर पर वह राशि स्वयं का 5 गुना क्या हो जाएगा? देखिए 5 वर्षों में 3 गुना हुआ मतलब 2 गुना बढ़ गया, अब 5 गुना होगा मतलब कितना बढ़ेगा? 4 गुना। तो 10 वर्ष में 4 गुना बढ़ जाएगा मतलब 5 गुना हो जाएगा, 1 गुना वो खुद का, तो 10 वर्षों में, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दिए जी, रीजनिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। यदि एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे बड़े कोण का मान देखिएगा 5, 3, 8, 7, 15 x बराबर हो जाएगा 180, x का मान आ जाएगा 12, सबसे बड़ा कोण क्या आ जाएगा? 7x, 12, 7, 84 डिग्री, सी नंबर। गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में? क्या दोस्तों? गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है बताइएगा? तो ये दोस्तों म्यांमार में है। गोल्डन रॉक जो पगोड़ा दोस्तों म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। नेक्स्ट देखिए, इसको आपको कर लेना है। क्या करना है आपको? हाँ चलिए बताइए कैसे करना। कैसे करना देखिएगा, एफ दिया है 6 नंबर में होता है, ई 5 में, एक कम किया है, आर 18 में होता है, एस 19 में। देखिए आपको दिया है फ्रूट दिया है, और इसके बाद उसका दिया है ESTJS। देखिए ये होता है 6 में, ये 5 में, 18 से 19 हो गया, 21 से 20। देखिए मतलब एक आपको क्या करना है? घटाना है, फिर बढ़ाना है, फिर घटाना है, फिर आपको बढ़ाना है। तो यही करना है, बढ़ाना घटाना है ना। तो देखना किसका निकालना है? इसका, जूस का। तो जूस को कैसे निकालना है? पहले क्या करना है? घटाना है, तो जे से कम करेंगे कितना आएगा? आई, फिर बढ़ाना है तो भी, आई भी, फिर घटाना है आई से एच, आई भी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई भी एच, ए नंबर राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? ए नंबर। चलिए अगला देखिएगा, कितने परिवार इन तीनों में से किसी का उपयोग नहीं करते? ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप दिमाग लगा लीजिए, 10 प्लस किया, फिर 12 प्लस, फिर 14 प्लस, फिर 16 प्लस, अब 18 प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा। दिमाग लगाइए, बन जाएगा, ईजी है।
देखिए मैम ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, पूरा कोर्स कराना है, 135 सेट पूरे कराने हैं, इसलिए हम जीके और जीएस के क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। देखिए मानक विचलन अगर आप 5 दिया तो प्रसरण ज्ञात करना, तो 5 का वर्ग 25 आ जाएगा प्रसरण। चलिए अगला देखिएगा। देखिए निश्चित कूट भाषा में इसको क्या दिए, देखिए ये लिखा है, इसको क्या लिखेगा ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। हाँ चलिए कर दीजिए, बताइएगा। हाँ कर लीजिएगा, बन जाएगा। देखिए इसको जो है ना, इससे विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, क्या बोल रहा है, इसको इससे विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा है, हाँ विभाजित करने पर शेषफल क्या आ जाएगा। चलिए विभाजित कर लीजिएगा। कितने लोग से बन जाएगा विभाजित करते। चलिए इसको विभाजित कर लीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुआं से मिलकर प्रदूषित होगा, स्मॉग, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते सुबह सुबह स्मॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, स्मॉग, बादल में घने छाए हुए बादल रहते, उसको बोलते हैं स्मॉग। विश्व विरासत दिवस हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सभी को पता होना चाहिए, 18 अप्रैल हेरिटेज डे मनाया जाता है। देखिए ये दिया आपको, यदि इतना और इतना एक संपूरक कोण है तो y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का। चलिए करके बताइएगा कितने से बन जाएगा, कितने लोग से ये बन जाएगा, ये हम देखते हैं। संपूरक है, क्या है, हाँ एक दूसरे के संपूरक है वो, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए, एक दूसरे के वो संपूरक हैं। देखिए अगर संपूरक हैं, क्या दोस्तों, अगर ये एक दूसरे के संपूरक हैं तो देखो दोनों का जो जोड़ होगा ना 180 के बराबर, तो 9y प्लस 117 बराबर 180 है। तो 9y बराबर कितना आ गया 63, 9 सत्ते 63, y का मान कितना आ गया 7, तो y का मान कितना आ गया 7। अगर संपूरक रहेंगे तो दोनों का जो योग है 180 के बराबर, अगर पूरक रहेंगे तो दोनों का योग 90 के बराबर होगा, ये याद रखिएगा। देखिए APGAR स्केल क्या है, तो ये स्केल दोस्तों एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है, क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए काला सोना क्या है। चलिए काला सोना क्या है, तो काला सोना दोस्तों पेट्रोल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पेट्रोल को। सॉरी काला सोना किसको बोलते हैं, काला सोना कोयला को बोलते हैं। पीला सोना बोलते हैं पेट्रोल को, किसको, पीला सोना पेट्रोल को। नेक्स्ट देखिएगा। मैथ बन जाएगा, कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया, क्या हुआ, राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया, जवाहरलाल नेहरू। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक बार फहराया। चलिए अगला देखिएगा। अव्यवस्थित दोस्तों, क्या, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित और असंगत को चुनना है, तो इसमें क्या असंगत है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली, तो ये क्या था दोस्तों, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, इसके नाम से खोला था। जब स्वदेशी आंदोलन चला था कि अंग्रेजों का सामान हमको नहीं लेना है, तब ऐसी दुकान खोला गया था। नेक्स्ट देखिएगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र वर्तमान में निदेशक कौन है, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के निर्देशक, तो ये दोस्तों KN व्यास है। कौन है, KN व्यास है। अब देखिएगा, बन जाए। देखिए विनेगर किससे बनता है, तो विनेगर बनता है एसिटिक एसिड से। विनेगर किससे बनता है, विनेगर बनता है एसिटिक एसिड से बनता है विनेगर। नेक्स्ट, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है, तो जल विद्युत परिवर्तित करता है गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्या करता है जल विद्युत, गति से विद्युत। देखिए पानी को हम दौड़ाते हैं, पानी को बहाते हैं, तो गति आती है, तो गति से विद्युत में कन्वर्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखिएगा, चलिए ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, दीपा कर्माकर किस रिलेटेड दोस्तों, किस खेल से, जिम्नास्टिक से है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का जो विकास है किसने किया, तो दोस्तों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का जो विकास है किसने किया था, नेक चंद्र ने। किसने किया दोस्तों, नेक चंद्र ने किया था चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का वो। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ क्या, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं, इस आवाज़ को बोलते हैं गुरगुराहट। क्या बोलते हैं इस आवाज़ को, गुरगुराहट बोलते हैं। इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, पर्स क्या दोस्तों, पर्स ओवर्स वेटरी कहाँ स्थित है, यह स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला देखिएगा, सबसे जहरीली मछली कौन सी होता है, तो ये होता है दोस्तों फफ्फर मछली। कौन, सबसे जहरीली मछली होती है फफ्फर मछली, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 19 का 361 है, 19 का वर्ग 361, इसी प्रकार 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछा है तो कौन है, ममनून हुसैन है। क्या है, ममनून हुसैन है। चलिए देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं, किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दबाव किससे मापते हैं दोस्तों, बैरोमीटर से मापते हैं। बल का मात्रक पूछेगा तो आपको न्यूटन बताना है। शक्ति का मात्रक होता है वाट, कार्य का जूल, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं। किसी का मात्रक, अभी मात्रक पूछा नहीं, मात्रक भी पूछेगा। हाँ देखिएगा, हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप है, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप, किसका सख्त रूप है, हीरा, कार्बन का सख्त रूप है हीरा, किसका, कार्बन का ही रूप है। नेक्स्ट, जीन्स के निर्माण और विपणन का श्रेय किसको जाता है, जीन्स के निर्माण और विपणन का जो श्रेय है किसको जाता है दोस्तों, तो ये जाता है दोस्तों लेवी स्ट्रास। किसको, लेवी स्ट्रास को जाता है, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीडीएफ का विस्तार क्या है, तो पीडीएफ का जो विस्तार होता है, क्या होता है पीडीएफ का विस्तार, पीडीएफ का विस्तार होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है पीडीएफ का विस्तार रूप। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं, तो पंडित जसराज जो हैं शास्त्रीय संगीतकार में, किसमें है, शास्त्रीय संगीतकार में है। नेक्स्ट देखिएगा, बॉलीवुड क्या है, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला किसे माना जाता है, जोहरा सहगल को। किसको मानते हैं, जोहरा सहगल को मानते हैं। किसको मानते हैं, जोहरा सहगल को मानते हैं, ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पुनः संरचना उपाय है, तो किसका है दोस्तों, नौकरी संवर्धन का। नेक्स्ट सेट देखिएगा, अगला सेट, यदि आप फिलोथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे, मतलब कहने का फिलोथियो द्वीप जो है किस देश में है, तो ये दोस्तों मालदीव में है। कहाँ पर है ये, मालदीव में स्थित है। अगला, पिस्तौल का आविष्कार किसने किया है, सैमुअल कोल्ट ने। किसने किया दोस्तों, पिस्तौल का जो आविष्कार किया है सैमुअल कोल्ट ने किया है पिस्तौल का आविष्कार। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है लुई सी वाटरमैन ने। किसने किया है, लुई सी वाटरमैन ने किया है। चलिए असंगत को चुनना है, ये नहीं, चलिए बन जाएगा ये। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर, ये आपको बताना है, कहाँ किसकी, हाँ विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है, मैक्सिको में है। कहाँ पर है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी मूर्ति है दोस्तों मैक्सिको में है। कहाँ पर है, मैक्सिको में, 20 का राइट आंसर। आईसीसी टेस्ट दर्जा निर्धारण के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया, किसको प्रथम स्थान मिला दोस्तों, स्टीव स्मिथ को। किसको मिला है, स्टीव स्मिथ को मिला है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आईसीसी की बात आ गई, आईसीसी की स्थापना कब हुई है, 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है। कहाँ है दोस्तों, कहाँ है मुख्यालय, कहाँ है, कमेंट में बताइए मुख्यालय कहाँ है इसका। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, कर लीजिए इसको, हाँ इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैसे करना है, 2 की घात x जो है ना कॉमन कर लेना है, उस हिसाब से कीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है। देखिए 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर होता है, किसमें
10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर होता है? अधिकतम स्कोर होता है 300। कितना स्कोर दोस्तों? अधिकतम अधिकतम जो स्कोर होता है 300 होता है। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? किसको बोलते हैं संध्या का तारा? चलिए, वीनस को बोलते हैं। किसको बोलते दोस्तों? वीनस को बोलते हैं संध्या का तारा। शुक्र को बोलते हैं भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह सब शुक्र है। निम्नलिखित देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? ग्लूकोज की अधिकतम उपस्थिति। किसकी? ग्लूकोज की अधिकतम उपस्थिति मधुमेह होता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट, पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? बताइएगा, पल्लव वंश के कौन से जो राजा हैं संस्कृत नाटक लिखा करते थे? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। अगला देखिएगा, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण तो बन जाएगा। देखिए इसमें पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए 4 की घाते 7 है ना, हम देखिए 16 की घाते 7 है। क्या है? 16 की घाते। हम 16 को क्या लिख सकते हैं? तो 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 और घात 7 पहले से गुणे। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते 3 और घात 6 पहले से और 5 की घाते 9। तो ये आएगा 2 की घाते 7 चौको 28, 3 की घाते 36 18 और 5 की घाते 9। टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा 28 और 18। 28 8 36 10 46 और 46 9 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 55। 55 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? चेस रैंकिंग में स्वेन मैग्नन कार्लसन। कौन है? कार्लसन जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या दोस्तों? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नॉट्रे डेम कैथेड्रल जो है कहाँ पर है? ये दोस्तों पेरिस में। कहाँ पर है? हाँ, नॉट्रे डेम जो है ना ये आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? पेरिस में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मयंक एक पैंट 725 में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो किस पर बेचना होगा दोस्तों? 250 में। कितने? 250 रुपये में बेचना होगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मकड़ियों में कितनी जोड़े आँखें होती है? बताइए, चलिए बताइए मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें? देखिए मकड़ियों में जो होती है दोस्तों आँखें जो होती 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी आँखें होती मकड़ियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए अब कुछ समझ में आपको आएगा कि किस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, किस तरह से आपके इसमें आ रहे हैं। और कमेंट करते रहें, जैसा भी आपको लग रहा है कमेंट करते रहें और लाइक कर दें। हाँ, जितने भी साथी लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो। चलो 10 सेकंड का समय है शेयर करने के लिए, 10 सेकंड में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, PS संगमा जिनका निधन हुआ हाल में, किस अवधि के दौरान लोकसभा के स्पीकर रहे? तो 1996 से 98। कब थे? 1996 से लेकर 1998 तक PS संगमा लोकसभा के अध्यक्ष रहे। बी राइट। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी क्या होती है बताइए? तो कैच मेमोरी आपकी रैम है। एक प्रकार क्या है दोस्तों? ये कैच मेमोरी जो होती है एक प्रकार की रैम है। क्या है? एक प्रकार का रैम है। नेक्स्ट, बल की एसआई यूनिट न्यूटन। क्या है बल की एसआई यूनिट? तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस में निम्न परमाणु क्रमांक को दर्शाया जाता है। किसको? न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में जो परमाणु क्रमांक को, प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए न्यूक्लियस कोई भी जैसे परमाणु है, परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिए तो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो। अगला देखिएगा,
जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में है? बताइए। तो ब्रह्मपुत्र का, देखिए तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र का, सतलज और सिंधु सभी का उद्गम स्थल कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर से। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा क्या बोलते हैं? उष्णता थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। उष्णता, उष्मा से रिलेटेड। अगला, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते दोस्तों, कौन सा दिवस मनाते हो? 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को क्या मानते हैं? संविधान दिवस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी कौन है? सर्वाधिक अमीर आदमी 2016 के अनुसार बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। अब कौन हो गए? जॉब बेजोस हो गए हैं। क्या हो गए हैं आप? जॉब बेजोस। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर जो एमआरपी होता है, एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, क्या है एमआरपी का? तो क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक ज्योति बसु। कौन थे? ज्योति बसु। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना? कौन है? रिफॉरेस्टेशन, पुनः स्थापना, फॉरेस्टेशन करना। देखिए अगला देखिए, इतना और इतना संपूरक कोण है तो वाई का मान, देखिए अगर संपूरक कोण है तो दोनों का जो योग है 180 होगा। 4 3 7 वाई प्लस दोनों का योग 6 5 11 9 5 14 124, दोनों का योग कर दिए, दोनों टोटल कर दिए 180 के बराबर होगा। 7 वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 56, 7 8 56, वाई का मान कितना आ जाएगा? 8। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस, तो कौन है इनपुट डिवाइस? जॉयस्टिक है। क्या दोस्तों? इनपुट डिवाइस कौन है? तो इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। कौन है? जॉयस्टिक। नेक्स्ट, एमएमयू, इसका विस्तार क्या होता है? एमएमयू मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। 20 का राइट आंसर होगा। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाते हैं? कछारी मिट्टी, एलुवियन मिट्टी जिसको बोलते हैं। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट, देखिए आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई, ये हम बता चुके हैं कई बार। और इसके जो अभी हैं जहीर अब्बास है आईसीसी के। अगर बीसीसीआई की पूछ लेगा तो आपको बताना क्या, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है बीसीसीआई के अध्यक्ष। देखिए, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया? किससे लाया गया दोस्तों? जेनेसिस से लाया गया। किससे लाया गया? जेनेसिस से लाया गया। देखिए, जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण क्या होगा? तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। मानक विचलन जो भी रहेगा अगर उसका प्रसरण निकालना है तो उसका वर्ग कर देना 36। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो कौन है? कंगारू। क्या है? मार्सुपियल्स का उदाहरण जो है ना कंगारू है। क्या है? कंगारू। चलिए अगला देखते जाइएगा फटाफट। वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हाँ, वायुमंडल के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वायुमंडल के अध्ययन को बोलते हैं दोस्तों मीटियोरोलॉजी। क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजी बोलते हैं वायुमंडल के अध्ययन को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे फेफड़ा किससे रिलेटेड है, वैसे ही हृदय जो है, जैसे हृदय रक्त से रिलेटेड है, वैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से रिलेटेड है। हृदय रक्त का वहन करती है, फेफड़ा ऑक्सीजन का वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियन से बना खगोलीय पिंड है? कोमेट। क्या दोस्तों? कोमेट है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा का नाम अगर पूछा तो हरिहर फर्स्ट। पहले राजा, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? क्या है? कृत्रिम पैर। जयपुर फूट। क्या? जयपुर फूट जो है कृत्रिम पैर है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो ये दोस्तों 7 अगस्त 1905 को। कब हुई है? 7 अगस्त 1905 को हुआ है। क्या? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 5 को हुआ है। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया था, कौन दोस्तों? समीर अंजान है। कौन है? समीर अंजान। नेक्स्ट, पर्वत का संबंध ऊंचाई से है, उसी प्रकार से गुफा का संबंध किससे है? गहराई से। नेक्स्ट देखिए अगला सेट देखिएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर। देखिए जिस प्रकार मच्छर जो है मलेरिया से रिलेटेड है, उसी प्रकार तंबाकू से कैंसर होता है। मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। तंबाकू से होता है कैंसर। नेक्स्ट, 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह है जिससे अन्य 3 शब्द संबंधित है, वर्ग समूह पहचानिए। तो वो जो दोस्तों आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया है? हैरी बिरयानी ने किया। किसने किया? देखिए हैरी बिरयानी ने। क्या दोस्तों? हैरी बिरयानी ने किया है। और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम मिलाते हैं। क्या? क्रोमियम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं क्रोमियम? क्योंकि उसको जंगरोधी बनाया जा सके। नेक्स्ट, ओजोन का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो O3 होता है। देखिए ऑक्सीजन अणु है O2, लेकिन ओजोन का अगर पूछेगा तो O3 है। और ओजोन का काम क्या होता है? जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकने का काम होता है, तो O3 है ओजोन का। नेक्स्ट, 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? R.K. षणमुखम शेट्टी ने। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो R.K. षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो परमार वंश। राजा भोज किससे रिलेटेड दोस्तों? राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से? परमार वंश से। नेक्स्ट, मैकैफे है, तो मैकैफे क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या दोस्तों? मैकैफे जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मतलब समझा दें थोड़ी सी। 11 प्रेक्षणों का जो माध्य 11 है, इनमें एक प्रेक्षण को जोड़ा जाता है। नया माध्य जो है 12 है, तो 15वां प्रेक्षण। अब समझिएगा, एक जब जोड़े तो माध्य क्या हो गया? 12 हो गया। मतलब जो अपन ये मान लेते, समझिएगा ध्यान से, 14 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 154। जब हम एक प्रेक्षण जोड़े तो माध्य 15 हो गया। मतलब 15 प्रेक्षण का जो माध्य है 12 है, तो टोटली कितना हो जाएगा? 180। माइनस अगर कर देंगे दोस्तों तो कितना एक्स्ट्रा? कितना दोस्तों? 26। तो नया प्रेक्षण क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन हम मैथ के बता देंगे, हिंट कर देंगे, कर लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? ये दोस्तों तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। नेक्स्ट, एटीएम का विस्तार क्या है? तो एटीएम का विस्तार है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए, इसके घटक क्या है? घटक मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ बताइए, घटक क्या है इसके? तो घटक मतलब अधिकतम घात। तो ना तो x माइनस वह है ना, देखिए पहले में ये दिया है, दूसरे में ये दिया है, दोनों, तो मतलब दोनों नहीं है इसके घटक।
ये क्वेश्चन यहाँ पर यह है 2000 रुपये का 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि किए जाते हैं। 40% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछा है। कर लीजिएगा इसको। देखिए बोला सबसे बड़ा अनुपात कौन है, सबसे बड़ा अनुपात क्या दोस्तों 21:29 सबसे बड़ा अनुपात है। ये खुद दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन है पूछ दिया है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है जब 12 पेन बेचता है तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ क्या कहते हैं। तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब 2 SP बराबर जो होता है ना 12 SP माइनस 12 CP। SP को इधर ले आएंगे जब हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 10 SP बराबर 12 CP। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब उल्टा कर देंगे, अगर हम करेंगे SP बटे CP करेंगे तो 12/10 हो जाएगा। मतलब CP मतलब क्रय मूल्य 10 में खरीद के 12 में बेच रहा है, 10 में खरीदा 12 में बेचा तो 2 का फायदा हुआ 10 में, तो कितना % आ जाएगा, 20% आ जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये कर लीजिएगा इसको। देखिए विख्यात सांची स्तूप, हाँ विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया, सांची स्तूप अशोक ने बनवाया है। किसने बनवाया, अशोक ने। मध्य प्रदेश के रायसेन में है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं ये बताना। तो तारे जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम के, किससे बनते हैं दोस्तों, तारे जो बनते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के, किससे बनते हैं, तारे हाइड्रोजन और हीलियम के रासायनिक संयोग से, किससे बनते हैं दोस्तों, हाँ संयोग से बनते हैं, परमाणु संलयन से। किससे बनते हैं दोस्तों, तो परमाणु संलयन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, टेनिस के किस खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया, तो सानिया मिर्जा को। किसको, वो सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, चाक का रासायनिक नाम, चाक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये चाक का रासायनिक नाम है। बिना बुझा हुआ चूना का बोलेगा CaO, बुझा हुआ चूना का तो CaOH2, ये कर देना है, क्या कर देना, ये C इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सिरोसिस क्या है दोस्तों, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, जिगर, यकृत को प्रभावित करता है, लीवर जिसको बोलते हैं। सिरोसिस रोग जो है लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी, चलिए बताइएगा, श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी बताइए। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी क्या है, तो अनुराधापुर। श्रीलंका की पहली जो राजधानी था दोस्तों अनुराधापुर, इसके बाद जयवर्धनेपुरम ये सब हुआ है, तो पहले राजधानी क्या था, अनुराधापुर। नेक्स्ट, चलिए हो जाएगा। देखिए वीडियो खेल का जनक किसे माना जाता है, वीडियो खेल, तो राल्फ एच बेयर को, किसको, राल्फ एच बेयर को मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। सील मछ क्या है क्वेश्चन, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं, बार्क। क्या बोलते हैं, बार्क। नेक्स्ट, फेसबुक की शुरुआत कब हुई है ये बताना है। फेसबुक की जो शुरुआत हुई है 2004 में, कब हुई है फेसबुक की शुरुआत, 2004 में हुई है। निम्नलिखित विकल्पों से उस विकल्प को चुनें जो भिन्न है। देखिए काफ़ी पीने वाली चीज़ है, तम्बाकू पीते हैं, गन्ना, चावल। देखिए काफ़ी, तम्बाकू, गन्ना हम बता दें ये जो नकदी फसल है, चावल एक नकदी फसल नहीं है, है ना। जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं मोनोपाली। जिस बाज़ार में स्पर्धा की कमी होती है उसको मोनोपाली बोलते हैं। नेक्स्ट, किस दंत चिकित्सक ने 2015 में सेसिल द लायन को मार डाला, किसने दोस्तों, वाटर पाल्मर ने। अगला देखिएगा, देखिए बंटन का माध्य है 11, मानक विचलन है 5, तो विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे, मानक विचलन बटे माध्य 100।
निकाल लीजिए मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 45 दशमलव ये। नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए जो यहाँ पर बताना है गणित का संबंध संख्याओं से है, तो इतिहास का संबंध किससे है? तो इतिहास का जो संबंध है घटनाओं से। क्या है? घटनाओं से। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो कार्य दिवसों की संख्या जो बढ़ोतरी हुई है दोस्तों 50 की। कितनी? 50 की बढ़ोतरी हुई है। देखिए ABC के लिए A² + B² + C² ABC, तो A बराबर आपको 2 रखना है, B बराबर आपको 2 रखना है, C बराबर अगर आपको 2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और ये सेटिस्फाई हो जाएगा देखने का 2 का बराबर करोगे तो ABC तीनों का मान 2 2 रखना है, तो A² मतलब 4, B² मतलब 4, C² मतलब 4, AB मतलब 4, BC मतलब 2 दूनी 4, CA मतलब 2 दूनी 4। देखो इधर भी 12 इधर भी 12, मतलब ABC A बराबर B बराबर C बराबर 2 रखना है। अब रखो इसमें रखो मान, आंसर निकालना है 2 + 2 + 2, ये हो गया 6, 6 का वर्ग 36। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पास? तो ये भी A² है। क्या ये यहाँ पर समझिएगा ए रख दी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 × 36 2 6 6 × 36 हो गया 36। अब यहाँ पर 36 है। अब कौन से में सेट हो रहा है? A नंबर में सेट होगा। 9 × A², एक मान है 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो चलो 36। चलिए देखो मैं इसमें GK GS के पूरे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बता देंगे आपको हम। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए? तो ये खेले गए दोस्तों डरबन में। कहाँ पर? डरबन में। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया? बताइएगा, बताइए किस नेटवर्क? क्या दोस्तों किस नेटवर्क पर पहला मैसेज भेजा गया? तो ये दोस्तों वोडाफोन पर। कहाँ पर पहला मैसेज भेजा गया था? वोडाफोन पर पहला मैसेज भेजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया GK के। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन नहीं है ग्रीन हाउस गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो यह अधिकार प्रदान करता है अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा। C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में सही नहीं है शब्द युग्म। बताइएगा कौन सही नहीं है? बारिश, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे अपनी नॉवल ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवल किलिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? क्या बुकर पुरस्कार? तो मार्लन जेम्स को। किसको? मार्लन जेम्स को मिला है। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन तो प्रति सेकंड 100 बार। कितनी बार? प्रति सेकंड 100 बार। एक क्वेश्चन है एक कोण अपने पूरक से 30 अधिक है। देखिए पूरक कोण जो होता है दोनों पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90। x + x + 30। देखिए 30 अधिक है, टोटल होता है 90। 2x बराबर होता है 60। x बराबर की तो क्या होता है 30। तो एक हो जाएगा 30 डिग्री, एक हो जाएगा 60 डिग्री। क्या बोला है? छोटे और बड़े कोण के बीच का अंतर, हाँ पूरक कोण से 30 अधिक है। क्या बोला है? पूरक कोण से 30 अधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, काउंट निकाल लीजिएगा। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को हुई थी? तो ये वो दोस्तों 3 जून 47 को घोषणा हुई।
नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया? क्या दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया? अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मराठा। यारलांग सांगो का प्रचलित नाम क्या है? यारलांग सांगो किसका प्रचलित नाम है? ये ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं यारलांग सांगो। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो कैलोरी में, कैलोरीज में। किसे मापते हैं? कैलोरीज में मापते हैं। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका GSAT-7, क्या है? GSAT-7 है।